नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका शाग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और दोस्तों मुझे वक्त भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही थी। दोस्तों आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए स्पेशल 20 क्वेश्चन जो आने वाले ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए आप इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए। उनसे आपको 75% और मैं तो कहता हूँ 80% के लगभग आपको फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड किस निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का नाम आपने सुना होगा। ये बाढ़ से की रोकथाम, बाढ़ की रोकथाम करने से है, दुग्ध के उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छता से है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा कि ये ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने से इसका संबंध है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। किसके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? जी हाँ दोस्तों, हमने कुछ पशुपालन से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, गाय, भैंस, रेंडियर और ऊँट। जी हाँ दोस्तों, बसा की मात्रा पूछा गया है इसमें कि बसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ज़्यादा वक्त गंवा जाए ना करते हुए आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन सी रेंडियन सही आंसर है, रेंडियर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये आंसर आपने तुरंत लगाया होगा क्योंकि आपको पता है और आपने इसको पढ़ा भी होगा। फिर भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 5 जून, 23 मार्च, 7 अप्रैल और 8 मार्च। तो आपका आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गजब के क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, हर फील्ड से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए क्योंकि ग्रुप 2 ग्रुप 4 का एग्ज़ाम का पेपर मैंने देखा हुआ है। उसमें भी अलग अलग तरीके, अलग अलग फील्डों से क्वेश्चन छांटे गए हैं और उसी हिसाब से हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये इसका जो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों आप, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। यहाँ दोस्तों संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है और उम्मीद है संतोष ट्रॉफी के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। द बॉल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, चारों ही फेमस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सौरभ गांगुली, BVS लक्ष्मण, बीरेन सहवाग और राहुल द्रविड़। तो दोस्तों उम्मीद है आप क्रिकेट देखते होंगे और द बॉल किस को कहा जाता है ये आप ज़रूर बता सकते हैं। और उम्मीद है इसका आंसर आप दे सकते हैं। सो ऑप्शन डी इसका राहुल द्रविड़ सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा छठवां प्रश्न। कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जमशेदपुर, बंगलौर, मुंबई, केरल। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्योंकि बहुत ही फेमस स्टेडियम है और इस स्टेडियम का नाम आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप परेशान मत होइए और इसका जो सही आंसर है हम आपको बता देते हैं। इसका जो ऑप्शन ए जमशेदपुर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न। CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों हमने कंप्यूटर के भी इसमें क्वेश्चन रखे हैं। हर फील्ड से देखिए दोस्तों, गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं, हर फील्ड से लेकर आए हैं कि आपको मायूसी ना हो कि अगर इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता तो हम कर आते। ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, डायमंड मेमोरी, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और इनमें से कोई नहीं।
तो उसका हो सकता है आपको ध्यान ना आए दोस्तों। चलिए परेशान मत होइएगा, दिमाग में जोर मत डालिएगा, क्योंकि और भी चीज़ें आपको याद करने के लिए। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी है, कैच मेमोरी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। चौक का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, हम यूज़ करते हैं, बोर्ड पर यूज़ की जाती है दोस्तों। और इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ दोस्तों चौक का रासायनिक नाम पूछा गया है, चौक जिससे हम लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर, देखिए दोस्तों साइंस फील्ड से क्वेश्चन है, साइंस फील्ड से एक दो क्वेश्चन और आने वाले दोस्तों, गजब के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और आप इनको देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ही चौक का रासायनिक नाम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 9वां प्रश्न। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हटके है, इसमें सौंदर्य का अध्ययन लेकर आए हम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत से चीज़ों का अध्ययन के बारे में आपको पता होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पता होगा। और ऑप्शन आपके सामने है, कॉस्मोलॉजी, कैलोलॉजी, ऑटोलॉजी और एंथोलॉजी। कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये इसको एक पेपर सेट मानकर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपकी तैयारी का पता लग जाएगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस फील्ड में आप कमज़ोर हैं, किस फील्ड में आपको महारत हासिल है, उसके हिसाब से आप अपने आप को आंक सकते हैं। तो जिसका जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी है, कैलोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 10वां प्रश्न। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए ये पुरानी इतिहास से निकाला गया प्रश्न है ये। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अरस्तु, लैमार्क, डार्विन और हिप्पोक्रेटस। उम्मीद है इसका आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित और भी इतिहास में बहुत सी चीज़ें हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, चलिए हम बता देते हैं आपको। कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी आप आंसर देने की कोशिश दे सकें, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, हिप्पोक्रेटस। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और क्या लेकर आया है दोस्तों ये 11वां प्रश्न आपके लिए। और देखिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? यहाँ दोस्तों पहली बार किसने रखा ये आपको पता होगा, किस देश के व्यक्ति ने रखा यही पता होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना में ज़रूरी है कि कब रखा गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1969, 1965, 1963 और 1972। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, शायद आपने इसका आंसर लगा दिया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1969, 1969। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पूछी गई है। जहाँ केस टिपिकल हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई जाती हैं, बहुत बारीकी चीज़ उठाई जाती है, जहाँ फॉरेंसिक लैब में ले जाकर उससे पता लगाया जाता है कि ये किसकी हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इंदौर, सागर, भोपाल और जबलपुर। जल्दी करिए दोस्तों, कम समय में आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको टाइम लिमिट के अंदर ही आंसर देना पड़ता है, तभी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, चलिए बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी, सागर। चलिए देखते हैं और 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा 13वां प्रश्न आपके सामने। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करंट के भी पूछे जाते हैं हर फील्ड से। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए हमने हर फील्ड से क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो एग्ज़ाम के में आने लायक होंगे, और आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इनमें से बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, 100 करोड़, 1000 करोड़, 900 करोड़ और 1900 करोड़। जी हाँ, कोविड सुरक्षा मिशन के लिए केंद्र ने राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। बताइए दोस्तों, जल्दी करिए। करंट तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरिट यूं ही नहीं बनती दोस्तों, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 900 करोड़। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न।
विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक बहुत से दिवस पढ़े होंगे, लेकिन इस दिवस को नहीं पढ़ा है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं: 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस, जी हाँ। चलिए, इसका जो आंसर है हम बताते हैं आपको। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, 30 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है और गजब के क्वेश्चन है। चूँकि कोरोना का माहौल चल रहा है, इसलिए कोरोना से क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं: रामनाथ कोविंद, बी मुरलीधरन, विकास गुप्ता और डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। बाय बाय कोरोना पुस्तक का नाम है, और ये किसने लिखी है? ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए, या दिमाग से ऊपर से निकल रहा है दोस्तों कि ये आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा? चलिए, परेशान मत होइए, घबराइए मत, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने: प्रसिद्ध कृति आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, आनंद मठ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आनंद मठ कहाँ से लिया गया, आनंद मठ किसने लिखी है, और इसमें और क्या क्या चीज़ें। तो लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया कभी भी कि ये किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है: हिंदी में, बांग्ला में, संस्कृत में और अंग्रेजी में। ध्यान रखिए, ध्यान से उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो फैक्ट पता है वही होगा इसका आंसर, और इसका आंसर आपने लगा दिया है ऑप्शन बी, बांग्ला भाषा में। चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा: प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का पूछा गया। इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं: सीवी रमन, अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना और रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर हम आपके लिए दे देते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने: गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। अब जो भारत की नदी से संबंधित प्रश्न आ गया है, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि बहुत ही अजब गजब के क्वेश्चन आपके लिए लाए, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको हर फील्ड से क्वेश्चन मिलेंगे, और आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और ऐसे ही आपके सामने 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन दिए आपके सामने: भागीरथी, मेघना, पद्मा और सांगपो। या दोस्तों, ये ध्यान रखिए, बांग्लादेश में पूछा गया है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है, जब ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पद्मा। चलिए देखते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने: इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा गया, कन्फ्यूज मत होइएगा, और ध्यान रखिएगा कि भारत में कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने: गोल्डन हैट्रिक किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? या दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है: अजीत पाल, मोहम्मद शहीद, प्रगट सिंह, बलवीर सिंह। या दोस्तों, ये आत्मकथा लिखी गई है उन्होंने, और बहुत फेमस हॉकी के खिलाड़ी थे। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, बलवीर सिंह। तो इस तरह दोस्तों, जो हमारे 20 प्रश्न थे, स्पेशल 20 प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों, इसी तरह हम आगे भी 20 प्रश्न लेकर आएंगे। और दोस्तों, अब हर एक दिन छोड़ के आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक थोड़ी परेशानी थी, वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो दोस्तों आप शेयर करें दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाल बटन को दबा दें, और जैसे ही लाल बटन दबाएंगे आपको तो बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दें। जी हाँ दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें, और अपने अपने लोगों का ख्याल रखें, और ख़ासकर अपने माँ बाप का बिल्कुल से ख्याल रखें। ओके दोस्तों, थैंक यू।